अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम प्रोग्राम को दो हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि स्पेशल ब्रांच ने ब्लैक कंपनी वालों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और इंक्वायरी रिपोर्ट भी 1-1.5 हफ्ते में आ जाएगी। तो उसके बाद इनके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा कि उनके साथ क्या होगा। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि कराची के शहरी हो जाएं होशियार कि उनके नाम की सिमें बैरून मुल्क भी चलने लगी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो हम आते हैं पहले हिस्से की तरफ। पहले हिस्से की तरफ ये कि कुछ अर्सा कबल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुतादिद अफसरान और अहलकारों को बी कंपनी ट्रांसफ़र किया था। वो ट्रांसफ़र इस वजह से किया गया था, उनमें से मुतादिद ऐसे थे जो जराइम में मुलविस थे, लेकिन उनमें से 18 अफसरान और एहलकार ऐसे थे जो कि DIGs और SSPs के फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे थे। उन पर इल्ज़ाम यह था कि रेती बजरी चोरी करवाने में मुलविस हैं, कराची से ठट्ठा तक स्मगलिंग करवाने में मुलविस हैं और मुबैना तौर पर बड़ी बड़ी रकूम लेकर SHOs की पोस्टिंग करवाने में मुलविस हैं। उसके अलावा छोटे मोटे गुटखा मावा और दीगर चीज़ों की खरीदो फरोख्त के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर भी मुलविस हैं। तो उन्हें बी कंपनी भेज दिया गया था, जिसे ब्लैक कंपनी का नाम दिया गया है। बी कंपनी भेज दिया गया। अच्छा, बी कंपनी उन्हें भेजा तो गया है, लेकिन उनसे ड्यूटी कोई नहीं ले रहा, उनको ज़ाया किया जा रहा है। वो बी कंपनी सुबह चले जाते हैं। अच्छा, रात को धंधे वही हैं कि वहीं बी कंपनी के बाहर ही एक होटल है, वहाँ बैठ के, मैंने पहले भी नाज़रीन को बताया था कि बी कंपनी के बाहर ही एक होटल है, एक अस्पताल के नीचे, वहाँ बैठकर और वो ये सारे जो धंधे हैं जिनकी वजह से हटाए गए, वो ये सरअंजाम दे रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ऐसा भी ना हो कि चाय का होटल वाला चाय का होटल बंद करके वो भी सिस्टम का हिस्सा बन जाए। वही सिस्टम सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो ये तो एक बात थी। अब वो 18 जो एहलकार 18 एहलकार हैं, इसमें 16 जो हैं SSPs के दस्ते रास्ते और 2 DIGs के, इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई है। और IG सिंध गुलाम नबी मेमन के हुक्म पर DIG स्पेशल ब्रांच फिदा मस्तोई ने ये इंक्वायरी शुरू करवाई और ये इंक्वायरी अब जिनको सौंपी गई है वो है कमर रज़ा जस्कानी SSP, वो ये इंक्वायरी कर। अब ये इनके बयानात होंगे, तमाम चीज़ें सामने आएंगी। और इन अफसरान में अगर बात की जाए तो एक है सफ़ीर मरखंड, राव फयाज, फ़खर आलम, काशिफ गदाई समेत दीगर शामिल हैं जिनके खिलाफ ये इंक्वायरी हो रही है। 18 अफसरान और अहलकार हैं जिनके खिलाफ ये इंक्वायरी हो रही है। और उसके बाद अच्छा, माजी की बात की जाए तो माजी के अंदर भी स्पेशल ब्रांच ने कई IRs निकाली थी और उस पर फिर साबिक जो एडिशनल IG कराची थे खादिम दिन, उन्होंने दोबारा इंक्वायरी करवाई 9-9, 10-10 IRs, और उसके बाद दोबारा इंक्वायरी कराई तो तमाम पुलिस अफसरान क्लियर निकले। बाद में पता चला कि स्पेशल ब्रांच वालों की ज़ातियात है और ज़ातियात की वजह से सब कुछ हुआ। चले, वो पुलिस अफसरान तो वापस आ गए, लेकिन उन स्पेशल ब्रांच वालों का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा और वो अपनी सीटों पर हैं। और अब देखते हैं, ये एक बार फिर स्पेशल ब्रांच को इनकी इंक्वायरी दी गई है। इनमें मैं कई अफसरान को जानता हूँ ज़ाती तौर पर भी कि वो इन धंधों में मुलविस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सोर्स इंफॉर्मेशन, सोर्स रिपोर्ट, उस पर IG सिंध ने ये अहकाम जारी किए हैं। तो अब चलें स्पेशल ब्रांच की इंक्वायरी भी देख लेते हैं कि 1 हफ्ते बाद जो है तकरीबन इसका फैसला आ जाएगा। 1 या 1.5 हफ्ते में इस इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद देखना यह है कि इनके मुस्तकबिल का क्या फैसला होता है। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि शहरी हो जाए होशियार। रिजविया पुलिस ने बहुत बड़ा गिरोह गिरफ्तार किया है। अब वैसे तो 2 भाइयों समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनसे मुताद्दिद
मोबाइल फ़ोन की सिमें बरामद की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। मैंने वाइट करोला गैंग की भी आपको बताई थी, वो भी कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई है अगर देखा जाए तो। इसमें वो सिमें जो बरामद हुई हैं, मुल्जिमान ने ये इंकिशाफ किया है। ये जगह जगह पे आप जो सिमें बिकते देखते हैं, रोडों पे खड़े हुए हैं, नित नए पैकेजेस की लालच देते हैं। एक सिम के साथ हैंड फ्री मुफ्त, उसके अलावा एयरबड्स मुफ्त, कुछ मुख्तलिफ लालच देते हैं और लोग आके अपने अंगूठे लगाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका जदीद तरीका वारदात किया है कि आप अंगूठा लगाएंगे बायोमेट्रिक के लिए, और वो कहते हैं बायोमेट्रिक आपका नहीं आया, और बायोमेट्रिक आ जाता है और सिम आपके नाम की इशू हो गई। ये मुल्जिमान सिम कामरान अफगानी नामी एक शख्स को बेचते थे। 400 सिमें फरोख्त कर चुके। एक सिम 1200 रुपये की जाती थी। ये डकैत ग्रुपों को जाती है। चमन बॉर्डर के ऊपर भी ये सिम जाती है। बैरून मुल्क से जो भत्ते की कॉलें आती हैं, ये आपके सिमों की व्हाट्सएप के ऊपर आए, फिर वो सिम की जब चेक होती है तो यहाँ के शहरी को भुगतना पड़ता है। तो ये तमाम सिमें जो हैं जिन्होंने दी हैं, आप मुल्जिमान के बयानात सुने। सिमों को सर हम कहाँ से सिमें आती हैं? बॉर्डर से लाते हैं। बॉर्डर से? फिर उसके वारदात के लिए यूज़ करते, फिर गिराते मोबाइल और सिम रोड पे ही गिराते। उसी दिन ही या क्या? उसी दिन। तो अगले दिन जब निकलोगे तो फिर दूसरा सिम मोबाइल में था सर। तो सर वो बायोमेट्रिक जैसे करके थंब लगाया, उसको बोल रहे सर थंब नहीं आ रहा आपका। फिर सिम एक्टिव हो जाती थी। फिर अक्सर कुछ बंद सिमें भी हम उन लोगों को दे देते थे। एक्टिव की भी सिम अपने पास रख लेते थे, बंद सिम दे देते थे। अच्छा, उनको ये कर लेते जी। वो एक बंदा मिल गया था, कामरान अफगानी था। सही। उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ था? उसका शनाख्ती कार्ड अफगान का बना हुआ था। अफगान का। अच्छा, फिर जी वो हमसे सिमें लेता था सर। सही। कितने की? ये 1200 कितनी सिमें दी उसे? उसको 400 सिमें तक दे दी। आपने सुना एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक, ये मुसलसल इन गुरुओं के पीछे पड़े हुए हैं। वाइट करोला गैंग भी बस्ट किया, अब ये ग्रुप भी एक बस्ट हुआ है और इसके दीगर साथियों की तलाश भी जारी है। इसमें अब इस तरीके से ये पकड़े गए कई गुरुह हैं। अब उस कामरान अफगानी की तलाश भी जारी है और दीगर ये ग्रुप हैं, उनको भी तलाश किया जा रहा है। एसएसपी ज़ीशान शफीक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जल्द ही ये ग्रुप पुलिस की गिरफ्त में होगा। जो पूरा ग्रुप है, वाइट करोला गैंग के हैंडलर भी शामिल हैं, उनका भी यही धंधा था। उसमें भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो अहम इंकिशाफात सामने आएंगे, जो नहीं होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना हिरासत में लिया गया है। और ये रिजविया वाला गैंग, ये भी आबिद शाह की बहुत अच्छी कार्रवाई है। और अब देखते हैं इस ज़िम्न में मज़ीद भी सनसनीखेज़ इंकिशाफात जो हैं मुतवक्को हैं, जो हम आपके साथ अगले प्रोग्राम में नाज़रीन को आगाह करेंगे कि इन्होंने इस ग्रुप ने क्या क्या इंकिशाफात किए। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।